अपने मर्यादा का पालन करने के लिए आए थे। जितना धरती पर महापुरुष थे, जितना ज्ञानी पुरुष थे, जितना विद्वान थे, परमात्मा की विद्या का पालन किए थे, सबको उनको चाहना था कि राम आएंगे, त्रेता में राम आएंगे। कोई सतयुग से लगा था, कोई त्रेता में लगा था, सबको यही था कि राम आएंगे और राम का दर्शन करके हमको जाना है। इसलिए राम को आना पड़ा और अपने मर्यादा का पालन करने के लिए आया। ये धरती का विधान है। कोई राण जाकर बस गया है, कोई मतलब कि कोई राण बसा है, कोई मतलब कि अपने जीवन के पूर्ति के नियम का साधन करने के लिए बैठा है। कितना पीढ़ी बन जाता है ना जी। सीढ़ी बनता है एक तल्ला पर चढ़ने के लिए, जैसे कि एक तल्ला से 2 तल्ला पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनता है। इतना सीढ़ियां डाक लेने के बाद तब एक पुष्टि एक बनती है। तो प्रभु यही पुष्टि को पार करने के लिए राम जी आए थे। तो अब एक प्रमाण जो है आपका था कि लोग आपके धाम में जाते हैं, अयोध्या से मानता आपकी आज तक चल रही है। लेकिन जब आने के लिए तैयारी किए तो आप किसी खोली में उस दिन भी कहे कि हम साकेत लोक में इस समय हैं। आप वो तो बाल अवस्था था मेरा, और बाल अवस्था में अब आपकी इच्छा है, जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जब समय मिलेगा तो जाइएगा। और इसके लिए क्या मार्गदर्शन दे रहे हैं? मार्गदर्शन आपको यही है कि आप महापुरुषों की कमाई को, उत्तम धारा को प्राप्त किए। तो आप उस दिन अपने तपोबल से खींच लिए, खींचे आप? जी जरूर, आह्वान किए थे। हाँ, तो आप आह्वान करके खींच लिए तो हमको आना पड़ेगा। क्यों नहीं आएंगे? आप कमाई किए हैं तो हमको आना पड़ गया। तो हम अपने परम तत्व को लेकर आए। तो जो परम तत्व में मिल गया तो उसको कोई आवश्यकता नहीं है। और जो धरती पर अवतारी पुरुष बनकर सेवा कर रहा है, विधान को लेकर चल रहा है, तो उसमें कोई दोष नहीं। मतलब कि आप राजधानी को देख सकते हैं कि राम यहाँ पर आए थे, उनका राजधानी है, उनका मूर्ति का स्थापना इस भाव से आप देख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप परम ब्रह्म को बुला लिए तो परम ब्रह्म यही ना कहेंगे आप तो स्वयं परम ब्रह्म है, तो क्या आवश्यकता है मूर्ति देखने के लिए? हम जहाँ हैं आप वहाँ हैं, तो अब नीचे क्यों देख रहे हैं? इसलिए आपको कहें कि क्यों आप नीचे देख रहे हैं। तो आप सहकार में हैं, वो आपके अमूल्य, आप ही का अमूल्य आकर आपको बताया था कि आप यहाँ तक चलो गए तो कोई आवश्यकता नहीं है। आप राजधानी देखने के लिए अगर जाएंगे तो जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो था आपका मार्गदर्शन, तो हम तो काल ब्रह्म हैं, हम तो करता हैं, हर में करता है, हर में रहकर कर रहे हैं। जैसा जिसका नहीं वैसा मेरा पाना, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो हम काल ब्रह्म हैं, इसलिए मैं आपको बता रहे हैं। तो गुरु जी, काल ब्रह्म की यही रहनी है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी जिसका निगाहे वैसा मेरा कर्तव्य। यहाँ भूत और भविष्य कहीं है नहीं गुरु जी, ये वर्तमान चल रहा है। जो वर्तमान की कमाई को पूर्ण करेगा वही पाएगा। जो भूतकाल के देखेगा तो भूत ही बनेगा। जो भविष्य के फेर में पड़ेगा तो भविष्य न जाने की कहाँ जाकर बसा है, तो भविष्य के खोजते खोजते भूत लेकर चले जाएगा गुरु जी। तो जो हम कर रहे हैं इस समय वही हमारे सत्य है, जो हमारे महापुरुष ने हमको करा रहे हैं वही सत्य है। अब वो जाने कि हमारे भविष्य को हमारे पास बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, अब वो जान सकते हैं, हम नहीं जान सकते हैं।
जितना करार हम कर रहे हैं वही सत्य है गुरु जी। बड़ी कृपा आपकी हुई सर, आपने बता दिया कि वर्तमान ही सत्य है और वर्तमान में ही रह करके अपने जीवन को जो है एक ढांचे में ढालना है, जो सत्य है, जो सनातन है, उस परम तत्व की प्राप्ति करना है। और आप आ गए, आपका महानता जो हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम है कि आप मर्यादा को लेकर चले। इसलिए सृष्टि में आप जैसा कोई नहीं मिला, जितने भी अवतार हुई सब में आपकी महानता है। सब लोग राम ही राज्य चाहते हैं, क्योंकि आपके राज्य में फूलें फलें सजाते रुकानन रहें एक संग पंचानन, एकता का भाव आपने दिखाया तो इतना सुंदर राज्य चलाया। कितने दिन तक आप राज किए? गुरु जी ये छोड़िए, राजपाट जो हुआ तो हुआ, और राज तो यहाँ का है। देखिए राम का राज्य लेने के लिए राम जैसा बनना पड़ता है। बहुत अच्छा। तो ऐसा बनने के लिए तो फिर आज तक तो कोई विधान ऐसा दिखाया गया नहीं कि आप जैसा बने, लेकिन आपकी चाहना है। ऐसा है गुरु जी कि उस समय भी राम थे, आज भी राम है। उस समय भी भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सब आए मेरे साथ, आज भी आए आए ना। 4 भाई 3 भाई 2 भाई है ना, घर में किसी को रहते हैं एक भी भाई रहते। एक तो हुआ तो जाने की बस राम आया, 2 भाई आए तो राम लक्ष्मण दोनों आए, 3 आए तो भरत भी आ गए, 4था जब आए तो शत्रुघ्न भी आ गए। कौन निभाता है? अब ये मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम तो सभी जान रहा है, लेकिन नाम रख देना लोग चाहते हैं, लेकिन अब आप जो निभाना कर रहे हैं तो बहुत कठिन विषय है। आज तो वर्तमान में स्वार्थ राम कहता है कि मैं लक्ष्मण को मारकर धन ले लेंगे, लक्ष्मण कहता है कि राम को मारकर धन ले लेंगे। भरत कहता है कि दोनों राम और लक्ष्मण दोनों को मारेंगे तो मेरा पूरा हक बन जाएगा। यही चल रहा है। कौन मर्यादा में चल रहा है? जब मर्यादा में हो जाएगा तो कौशल्या माता भी आ जाएंगे, राजा दशरथ। और हमारे यहाँ तो सभी लोग आते हैं, इस पर क्या आप विचार दे रहे हैं? यहाँ तो दोनों लोग दशरथ जी भी आए। तो गुरु जी जैसे ने राम अपने खानदान को लेकर चले, वही खानदान आज भी है। आपके पास जो भी आ गए आपका बच्चा है। राम तो यही न मानकर चले कि जितने हैं यहाँ सब मेरे खानदान है, मेरे परिवार है, मेरे ही बच्चे। इसी तरह सबको पाला एक ही तरह। ये नहीं जाना कि घर के भाई है कि बाहर के भाई। तो गुरु जी संत के जीवन में भलाई और बुरा दोनों आता है, और भलाई और बुरा को दोनों को निभा कर वो चलते हैं। ये नहीं कि भला को ले लिया बुरा को छोड़ दी, नहीं। अधम से अधम या नारी आपके पास आएंगे, आप बहुत तेज तरार भी आएंगे। ये नहीं कि अधम जो आ गया तो दरवाजा पर बैठ गया, जो तेज आ गया तो यहाँ बैठ नहीं। आपको सबको लेकर एक ही तरह चलना है। कहते हैं अधम से अधम मोरे नगरिया, अधम से कहीं बेपार, अधम नगरिया मोरे हस्ती की बस्ती, प्रेम जगा में एक रूप। अधम जो आता है तो उसके पास इतना श्रद्धा होता है कि न जाने कि भगवान सबको देख रहे हैं, गुरु जी गद्दी पर बैठे हैं तो सबका विचार करें तो हमारा जरूर करेंगे। कभी तो कभी हमको परमात्मा पूछें, आस लगाकर बैठे रहता है। तो भगवान पहले उसी में जाते हैं, वो गंदगी को नहीं देखते हैं कि बहुत गंदा है, नहीं, पहले उसी में प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि वो हमारे लिए आ रहा है। भले गंदे हैं लेकिन गंदे में भी हमको बिस्तर लगाया है। यही आपका धर्म है, चाहे जैसे आप चलाएं। आपके मार्गदर्शन बहुत कुछ से मिला।
क्योंकि आप वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हैं और रहेंगे। और आपका विचार तो समाज के लिए या जीवन का उद्धार करने के लिए है। और आपकी महानता बस सदा रहे पुरावत जाता, बस कृपा करके कभी कभी आप दर्शन देते रहें। क्योंकि आप जब स्वयं आए हुए हैं, जब संतों की पुकार में आप आ ही जाते हैं, तो आप आते रहेंगे तो आपकी मर्यादा में ही सब लोग अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। बड़ी कृपा आपकी है, बहुत बहुत महानता आपकी। हमारे जन्म धन्य हो गए आपके आने से ही। ठीक है गुरु जी, हमारे आने से नहीं धन्य हुआ, आपके आने से धन्य हो गए। आप बुलाए हैं हमको, हम अपने से नहीं आते हैं। क्योंकि आप हैं तो हम आ गए, क्योंकि आप राम हैं। आप राम हैं तो आपने राम को ढूंढें और राम के चेहरा को निहारें और राम के आवाज को पहचाने तो राम आए। कल आपका जो है मार्गदर्शन मिला, जो आप मार्गदर्शन देकर गए हैं वही तो हम लोग सत्संग के माध्यम से आपके विचारों को लिए। भगवान राम आए, सारे नगरवासियों और एक देश के लिए यह मार्गदर्शन दिए। आपकी महानता आज भी जो भी आगे जाता है। गुरु जी, आप गद्दे पे बैठे हैं, आपको कोई बुला रहा है तो सुनाई हो रहा है, सुनाई दे रहा है। आपके गुरु जी कह रहे हैं कि अब सत्संग बंद करो। कितना दिन देर तक चला रहे हो? बहुत अच्छी बात। तो वो बुलाते हैं, सुनना चाहिए। आवाज आती है, कहाँ से आवाज आती है? कोई होगा आवाज देता है, समय हो गया है, समय से बाहर जा रहे हो। जी, वो आप आ गए ना तो हम लोग सोचे कि शुक्राचार्य आए हैं तो अब पूर्णावती होगी, लेकिन आपकी कृपा है, आपकी चर्चा हो रही थी। गुरु जी, स्वामी जी, आप हमारे स्वामी जी हैं, हमारे कुल के आप रक्षक हैं, आपके धाम में प्रबंधक हैं। हमारे आप सर्वस्व तत्व, हमारे परम तत्व, आकार तत्व, सहकार तत्व के प्रबंधक हैं। गुरु जी, प्रबंधक का नियम यही है कि जब तक सत्संग चल रहा है पहरा देना, घड़ी में टाइम देखना, समय को बताना। न गुरु जी, अब आप मार्गदर्शन दे ही रहे हैं। तो प्रबंधक का यही नियम है, आप मेरे प्रबंधक हैं, क्योंकि हम भी सृष्टि में आए हैं ना। सृष्टि में जो भी आया काल ब्रह्म, तो काल ब्रह्म के प्रबंधक परम पिता परमात्मा स्वयं है। तो समय के साथ हर कार्य करना है, सृष्टि भी देखना है, दृष्टि भी देखना है, नियम का पालन भी करना है, संगत भी करना है, भोजन और भजन का विधान भी चलाना है ना गुरु जी। तो सब कुछ देखना है, जो धरती पर आया है सब कुछ देखना है ना। तो देखते हुए अपना काम करना है। कहते हैं कि भजन करके भोजन होला तैयारिया, भोजन न मिली है भजन वापस चली जाई ना गुरु जी। अब एक अर्थ आप बताइए, हमें बताइए। टाइम कथी हो गलत, अब आगे बढ़ने नहीं। अब गुरु जी आप मत आइए। भोजन और भजन, देखिए साकार में जो है, अगर ये मत में आएंगे, संत मत में, तो ये भोजन करें कि नींद भूख सब जाए, ऐसा एक तत्व है। और जब बाहरी क्रिया में आएंगे,
ये जो बच्चों के क्रिया में तो उनका टाइम टेबल होता है, लेकिन भजन और भोजन संत के लिए इसका कोई नियम का नहीं है। जब चेतो तबे भेटो, जब जागो तबे सवेरा। जब क्योंकि अब आप आ गए तो कैसा भोजन, कैसा नींद, कैसा समय, जब स्वयं आपके लिए सारी चीजें हो रही है, आप स्वयं आ गए, सब में रमन करने वाले, रमनते योगिने आस्मिनो सो रामा। जब आप मुक्त हो गए हैं, जब आप वहाँ से आ रहे हैं, अपने लोक से आ गए, आह्वान करने पर तो फिर भूख कहाँ, पिंड का ये काम है ना। आप पिंड से ऊपर आए हैं तो पिंड वाला बुलाया, हमें तो बहुत चार को भूख लगा है। तो आपको मिलेगा। तो देखिए भजन और भोजन दोनों हम बता दिए ना। आप भजन कर रहे हैं तो मेरा भोजन आहार हो रहा है ना। हाँ। तो इसका टाइम है ना, 3 बजे उठकर ज्योति जलाई भजन की, तो मेरा आहार हो गया। गुरु जी मेरा आहार हो गया, तो आपको इतना विचार देंगे। अब गुरु जी अब देखिए एक पंक्ति वाला टाइम आ गया ना जी। ये संसार भोजन ले रहा है, क्योंकि जो अन्नदाता हैं वो कहते हैं कि हम भी अपने तत्व से तत्वदर्शी के पास आहार बनकर बैठे। अब इस समय क्या है कि भोजन का टाइम है, तो भजन आपने मेरे उपासना किया और भोजन मेरे अन्नदाता की रहनी है, मेरे तत्व हो गया। अब गुरु जी अब यही से अब खत्म हो जाएगा, रहेगा नहीं, क्योंकि जब आप रहेंगे तो हम भी रहेंगे, हम नहीं रहेंगे तो आप नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। गुरु जी हम दोनों मिलावट हैं, एक कर में घोल गए हैं। देखिए नीमक और चीनी दोनों जब घोल जाता है तो कैसा लगता है? खट्टा मीठा। खट्टा मीठा लगता है। तो उसी तरह अब घोल गया है, क्योंकि ये पत्तीर्थ की टाइम आ गई है जी। तो अब क्या है कि अब भजन की टाइम बीत गया, भोजन की टाइम आ गया है। जी जी परिवर्तन से। हाँ, इसलिए गुरु जी बहुत श्रद्धा प्रेम से बोलिए समाधि अखंड